दोस्तों, एक न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। दरअसल एक घर में एक ही दिन दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है, जांच करने के बाद जो सच्चाई सामने आता है, उस सच्चाई को सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे। किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश जबलपुर की। वहीं का रहने वाला राजकुमार विश्वकर्मा, जिसकी उम्र होती है 50 साल। वो एक रेल कर्मी था, तो बहुत अच्छा से पैसा भी कमाता था और उन पैसों को अपने घर पे लगाता था। बहुत अच्छे से इसका घर परिवार सब कुछ चल रहा होता है। इसके दो बच्चे थे, एक बेटी जिसका नाम है रानी। हालांकि ये नाम बदला हुआ है। रानी की उम्र होती है 18 साल और राजकुमार का एक बेटा भी होता है तनिष्क, जिसका उम्र है 8 साल। और ये 3 सदस्य वाला परिवार बहुत ही अच्छे से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। जो बेटी थी वो बड़ी थी और वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी और इसी साल वो 10वीं की परीक्षा भी दी थी। पढ़ने में बेहद होनहार, बहुत तेज, बहुत खूबसूरत। पिता उसके हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। वो जो मांगती थी वो सब कुछ लाते थे। और ऐसे भी कहा जाता है कि बेटियां पिता की परियां होती हैं। तो पिता उसके लिए सब कुछ लाकर दिया करता था, सब कुछ उसके सामने रखता था। लेकिन रानी के घर के बगल में ही एक पड़ोसी, जिस लड़के का नाम था मुकुल, उसी से प्यार करती थी। ये दोनों क्लासमेट थे, साथ में रहते थे। इस बात की खबर पिता को नहीं थी और ये रेलवे कर्मी होने के नाते ये सुबह निकलता था, दिन भर काम करता था, अपने ड्यूटी को करके घर पे लौटता था। इसे कोई भी चीज की भनक नहीं थी। लेकिन इसी तरह से दिन कटते चले जाते हैं। एक दिन जो रानी थी वो अपने पिता के सामने ही बात कर रही थी। पिता पूछते हैं कि कौन है। वो उनसे छिपाती है, कुछ बताती नहीं है। बाद में पिता फोर्स देते हैं और पूछते हैं कि कौन है, क्या है। तो वो सभी सच्चाई को बताती है। पिता को बड़ा ही बुरा लगता है कि जिसे वो पढ़ा रहे हैं और कुछ उसे बनाना है और वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। पिता गुस्सा तो होते हैं, लेकिन उसे माना भी करते हैं कि इस तरह से मत किया करो, तुम्हें और भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अभी तो तुम 10वीं क्लास में हो। लेकिन ये लड़की मानने वाली कहाँ थी। ये पिता के सामने कहते हैं कि हाँ मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन दिन बीतते चले गए और फिर से वो बातें करने लगते हैं। इधर ये जब जब बातें करती उसके पिता उसे रोकते और एक छोटा भाई तनिष्क, वो भी उसे रोकता था, बोलता था, डांटता था। और इस बात को लेकर वो काफी गुस्सा होती थी, जो रानी थी। और ये करीब 6 महीने का वक्त बीतता है। हर रोज टॉर्चर होने के बाद ये लड़की इतना हद तक सोच लेती है कि आपको जानकर हैरानी होगी। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, यानी कि मुकुल सिंह के साथ मिलकर, मुकुल का उम्र होता है 20 साल, उसके साथ मिलकर ये साजिश रचती है कि क्यों ना हम अपने पिता और अपने भाई को ही रास्ते से हटा दें। और वो ऐसे करते भी हैं। एक दिन का टाइम निकालकर ये जो लड़का होता है मुकुल, तो पड़ोसी होता है, इसको पता है कि इसके पिता कब ड्यूटी जाते हैं और कब वापस आते हैं और किस दिन छुट्टी पे रहते हैं। तो एक दिन का टाइम निकालकर ये लड़का उस घर में एंट्री कर जाता है। और एंट्री करने के बाद पिता जो थे घर में ही थे, जो भाई था वो भी घर में ही था। तो ये दोनों मिलकर, यानी कि रानी और मुकुल, ये दोनों मिलकर सबसे पहले अपने पिता की हत्या कर देते हैं, उसे मौत की घाट उतार देते हैं। फिर उसका छोटा भाई भी होता है, वो छोटे भाई पे भी जाके हमला करते हैं और उसे भी मार डालते हैं। दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये अपने छोटे भाई को फ्रीज में डाल देती है, ताकि उसमें रहेगा तो कोई बदबू नहीं होगी। और वो फ्रीज में डालकर और अपने पिता को, ये दोनों मिलकर, वो जो लड़की अपने पिता को कई भाग में बांट देती है, फिर बैग में उन्हें पैक करती है और वहां से निकलती है। तो इससे पहले जो लड़का था वो स्कूटी से आया होता है, वो निकलता है, चला जाता है। फिर ये कुछ देर के बाद जो रानी होती है ये भी घर से निकलती है और कुछ देर जाने के बाद ये चौराहे पे मिलते हैं और वहां पे स्कूटी पे बैठते हैं और चले जाते हैं।
दोस्तों अब गांव वाले बेखबर थे और कई दिन से ये घर जब बंद रहता है तो गांव वाले आते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें कोई नहीं है। जो रेलवे कर्मी थे राजकुमार विश्वकर्मा वो भी नहीं है, ना ही उनका बेटा है। तो ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो जब जांच करती है, देखती है, तो पता चलता है कि जो बॉडी है छोटे भाई का, जो 8 साल का था, उसकी बॉडी फ्रीज में है। उसे निकाला जाता है। फिर जो यहाँ पे राजकुमार जो रेलवे कर्मी थे उन्हें भी ढूंढती है पुलिस, वो भी नहीं दिखते हैं। फिर पुलिस उस लड़की को ढूंढना चालू करते हैं तो लड़की तो नहीं मिलती। तो पहले जो पुलिस का शक था वो था कि कोई शायद क्रिमिनल आया है और इस घर के लोगों को इस तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया है। लेकिन सीसीटीवी जब कैमरा पुलिस देखती है तो पता चलता है कि इसमें एक लड़का आया हुआ है और वो पड़ोसी ही था, और इसमें हाथ बटाने वाली उसकी बेटी भी थी, जो कि बेटी लापता थी। तो पुलिस को लगता था कि शायद कोई क्रिमिनल इस तरह से किया होगा, लेकिन बेटी ही सारा साजिश करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ और इस घटना का अंजाम दी थी। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने भाई को मौत के घाट उतार देती और फ्रीज में बंद कर देती, और जो उसके पिता थे वहीं पे मृत अवस्था में थे। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा से ये देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। और जब ये न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो किसी को यकीन नहीं होता अपने कानों पे कि क्या एक बेटी इस तरह से कर सकती है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, उस लड़की को ढूंढना चालू कर दी है। करीब 8 पुलिस के टीम उसके पीछे छोड़े गए हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पुलिस के हिरासत में आए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। जिस तरह से वो वारदात किए हैं उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों फिलहाल जो पुलिस है इन दोनों की तलाश कर रही है और जैसे ही मिलेंगे इनको गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर ये कोई लड़का करता तो मैं मानता, क्योंकि आए दिन इस तरह की हत्याएं या कांड होता रहता है। लेकिन ये एक लड़की इस तरह से कर रही है। यहाँ पे कोई लड़का होता तो हम सभी मानते कि हाँ चलो लड़के इस तरह के होते हैं, सभी नहीं, लेकिन कोई गलत दबाव से आकर या कोई सिचुएशन में आकर वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि क्या एक लड़की भी इस तरह से कर सकती है, और वो कर भी देती है। और आप सभी के सामने है ये न्यूज। तो आपको क्या लगता है? आपकी जो भी भावनाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।